नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। मनीष कश्यप सब पीछे पड़े हुए हैं। एक कहावत है, सांच को आंच नहीं, सत्य प्रताड़ित होता है मगर पराजित नहीं होता है। हमेशा सत्य जीतता है। इतिहास गवाह है, जिसने भी सही लोगों के साथ अत्याचार किया है उनकी बड़ी बुरी हालत हुई है। तमिलनाडु में स्टालिन बहुत अच्छे चल रहे थे, सुकून से अपनी हुकूमत चला रहे थे। ऐसा लगता था कि करुणानिधि के बाद एक अच्छा लीडर तैयार हुआ है। जयललिता चली गई, तमाम लीडर चले गए, एमजी रामचंद्रन जैसे लीडर चले गए। उम्मीद की जा रही थी कि शायद ये अच्छे आएंगे। अच्छा खासा चल रहा था। सिर्फ एक गलती तेजस्वी यादव से इनकी दोस्ती थी। इनके जन्मदिन में तेजस्वी यादव पहुंचा था। वही तेजस्वी जो बनारस में, जिसको कपड़े बाद में पहनने को दे दिए गए थे लालू के रिकमेंडेशन पे। वही तेजस्वी जिसका बाप रेलवे घोटाले में जमीन के बदले लैंड में। यही काम तमिलनाडु में चल रहा था। दोनों में दोस्ती किस बात की थी कि इनका बाप भी उसमें था, जमीन नौकरी के बदले जमीन में, रेलवे में। और उधर तमिलनाडु में भी यही पोजीशन थी। वहाँ सेंथिल नाम का एक तथाकथित बी सेंथिल बालाजी, वो क्या करता था, बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी था, लुटेरा था। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये स्वयं ये स्टालिन कहते थे। कब कहते थे? जब ये विपक्ष में थे और वो अन्ना द्रमुक में मंत्री था, तब स्टालिन कहते थे इसको अरेस्ट करो। विधानसभा में कहते थे, लड़ते थे इसकी अरेस्टिंग की बात। भ्रष्टाचार के आरोप पे आरोप। बाद में उन्होंने देखा कि आदमी फायदे का है। ये खुद कहते थे कि हर महीने वो इतने करोड़ कमाता है, सालाना इतने करोड़ उसके पास ही है, जिस भी डिपार्टमेंट में जाता है अरबों रुपया कर लेता है। और ये अन्ना द्रमुक का सबसे बड़ा फाइनेंसर है। स्टालिन होशियार थे, स्टालिन उसको धीरे से अपने यहाँ ले आए और उससे अच्छी सेटिंग हो गई। हकीकत में स्टालिन थे मगर ये माध्यम था। अब करोड़ों रुपया अगले ने कमाया नौकरी के बहाने, मनी लॉन्ड्रिंग, पैसा लिया लोगों से, जमीन जायदाद हड़पा। हाई कोर्ट ने आदेश किया, तब सीबीआई गई। हाई कोर्ट ने, सीबीआई नहीं गई, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं गई, ना मोदी गई, ना केंद्र सरकार गई। उस हाई कोर्ट के आदेश पे सीबीआई गई। अप्रैल में जब उनके यहाँ गई थी, अभी पहले, तो आपको बताना इन्होंने क्या किया कि इनकम टैक्स वालों पे हमला किया, मारा, बहुत ही सातिराना, बहुत ही भयंकर अटैक किया। किस तरह लोगों की जान बची है कि पूछो ना। मगर वहाँ के आसपास के लोग जानते थे चूँकि ये भ्रष्टाचारी है, तो लोगों ने क्या किया कि अगर पब्लिक वहाँ ना बचा ले तो आप समझ लिए वहाँ पे कई मौतें हो जाती। किस तरह से इनकम टैक्स के अधिकारी या उसके सब अधिकारी बचे हैं। अब क्या हुआ, परसों उनको फिर रंगे हाथ पकड़ लिया गया। उनके हाथ छापे पड़े सचिवालय में, जहाँ पर थे, उनके गांव, घर पर, जहाँ उनका घर था, और जगह। और ये कौन था? सेंथिल। ये सेंथिल था मनीष कश्यप को पूरी नीतीश से, और उनसे नीतीश का सबसे खास आदमी साउथ में, कांग्रेस का सबसे खास सोनिया, उनका सबसे खास, तमाम दिल्ली के टॉप महंगे वकील इसके खास थे। स्टालिन वो कांग्रेस का सबसे खास, वो सेंथिल और स्टालिन। और तेजस्वी से इनकी दोस्ती थी, तो काम एक ही थे। परसों जब पुलिस ने छापा मारा, करोड़ रुपया, तमाम चीज़ें मिली। स्वयं इसको लुटेरा कहा था, चोर कहा था स्टालिन ने, चीफ मिनिस्टर ने। अब स्टालिन को बुरा लगा चूँकि उसके हाथ इनके यहाँ तक जाते हैं। चारों तरफ से जब इन्होंने सरकार को फंसते देखा तो इन्होंने क्या आदेश जारी किया है कि तमिलनाडु में सीबीआई मस्ट भी परमिशन लेगी। किससे लेगी? राज्य सरकार से। ठीक है, अगर कोई मामला है, चलिए वहाँ से पुलिस ले ले, फौज ले ले, मगर इनसे परमिशन लेगी, जबकि इनकी गवर्नमेंट का खुद मंत्री आरोपित है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे।
मतलब अगर कोई चोर है उसको पकड़ने के लिए कोई आए और चोरी करके वो घर के अंदर घुस जाए तो परमिशन लेनी पड़ेगी उस चोर से। कहेंगे ये बताइए मैं कितने बजे आ जाऊं आपको लेने, आपको ससम्मान कितने बजे मैं आ जाऊं, आपके लिए क्या लेकर के आऊं, आप क्या खाते हैं क्या पीते हैं। मतलब चोर से पूछ करके आना पड़े। चोर कह दे अभी नहीं, महीने भर मेरे पास टाइम नहीं, फिर आके मुझको एक लेटर लिखना, ये करना, तब वो कहीं। ये पोजीशन है। ये दिमाग किसका खराब है? स्टालिन। अच्छे खासे चल रहे थे मनीष कश्यप को गलत ढंग से तेजस्वी से और इन सब से, कांग्रेस के लोगों से, और ये खास तौर से गहलोत और तेजस्वी और ये नीतीश कुमार, इनके कहने से उसको ज़बरदस्ती तमिलनाडु पुलिस ने, वहाँ तमिलनाडु सरकार उसको छोड़ रही थी, रात को खुलवा करके, खास तौर से सेंथिल और स्टालिन का वो था, क्योंकि उनको संबंध निभाने थे नीतीश से, सोनिया जी से और तेजस्वी से। रात को कोर्ट का वो खुलवा करके और उसके ऊपर NSA लगा दिया गया सुबह तक। अब वो बंद है जेल में। आप समझ लीजिए, एक जरा से आदमी के लिए राज्य सरकार ये करे, जैसा कर्म करोगे वैसा ही भुगतोगे। मनीष कश्यप को जिसने जिसने छुआ, सेंथिल का, और इसके साथ एक ठेकेदार था, उसके यहाँ भी छापे पड़े, वो भी बहुत बड़ा जगलर था, उसके यहाँ छापे पड़े। स्टालिन परेशान है, इन्होंने ये कर दिया कि CBI किसी भी सूरत पे विदाउट हमारे परमिशन नहीं ले ली। जिस दिन से मनीष कश्यप को इन्होंने अरेस्ट किया है, रोजाना लोग पैदल जा रहे हैं मनीष कश्यप को देखने, पैदल जा रहे हैं तमिलनाडु तक, बिहार से जा रहे हैं, कोई दिल्ली से जा रहे हैं, कोई महाराष्ट्र से जा रहा, कोई कहीं से जा रहा है। आपको बता रहे मनीष कश्यप को छूने के बाद इनका शासन डोल रहा है, इनका शासन डोल रहा है। जेल में बंद मौन मनीष का ईमान बोल रहा है, स्टालिन तेरा शासन डोल रहा है। तब से स्टालिन परेशान है। वहाँ की जनता कह रही है, इन्होंने CBI के लिए जो कहा है कि एंट्री नहीं कर सकते, NIA नहीं कर सकती है, कल कोई NIA को नहीं कर देंगे, कल को ये सुप्रीम कोर्ट भी नहीं मानेंगे, ये कुछ भी नहीं मानेंगे। अगर नहीं, ऐसे वक्त कोई ताजुब की बात नहीं, जनता डिमांड करे वहाँ प्रेसिडेंट शासन हो, इन सबको अरेस्ट कर लिया जाए। इसका एक ही है कि एक स्टेट गवर्नमेंट ये करेगी, उसके घपले गए सेंट्रल गवर्नमेंट के तमाम योजनाओं को पैसा देना बंद कर दे, इनके GST को तुरंत ब्लॉक कर दे, जब तक ये इसके लिए माफ़ी ना मांगे। अरबों खरबों रुपए घोटाला। अब आइए, जिस दिन से इन्होंने किया है तो तेजस्वी की क्या पोजीशन है? बुरी तरीके डाउन है। तेजस्वी की अम्मा की इस समय तबीयत ख़राब है, घर पे भी तबीयत ख़राब है। मीसा उनकी जो दीदी हैं वो परेशान है, कहीं इधर कोर्ट में जाना, कहीं उधर जाना, तेजस्वी को जाना, कहीं ये करना, कहीं पता चला बनारस में पैजामा नहीं पहने पा रहे, कहीं कुछ। आप समझ लीजिए उस दिन से तो इनकी नींद हराम है। अब आप आइए इन पर नीतीश कुमार उस दिन से आप समझ लिए पेट बढ़कर के तरीके हो गए थे। खड़गे सोनिया उनके, वो डेली काम देते थे, आज तुमको यहाँ जाना, महाराष्ट्र जाना, आज तुमको केजरीवाल से मिलना। केजरीवाल के यहाँ नीतीश कुमार गए, बड़े उससे गए। जब उनके यहाँ बाथरूम में गए, उन्होंने देखा एयर कंडीशन का मोड, एयर कंडीशन बाथरूम। पता नहीं क्या हुआ कि नीतीश कुमार वृंदावन में जाने में, ऐसे कहे वृंदावन का उनको जाने का वही नहीं है, सौभाग्य नहीं, न वृंदावन को मानते। वहाँ उनको बिल्कुल आप समझ लीजिए बिल्कुल स्वर्ग लगा। नीतीश कुमार बदल गए। आज नीतीश कुमार की पोजीशन है कि उनको वर्क दिया जाता है। 23 तारीख को मीटिंग करना है, उसके पहले ही टोटल दलित उनसे बाइकआउट कर गया। 16% दलित है, उनसे वो कर गया। उनका डॉक्टर सुमन ने इस्तीफा दे दिया, सुमन माधव ने, सौरभ सुमन, उन्होंने जीतनराम मांझी के लड़के ने। और वहाँ पे जो दलित था 16%, उन्होंने पहले तय किया कि हमको इनसे विलय न करना, इनसे हट जाओ, उसने मंत्री पद छोड़ दिया। नीतीश कुमार का शासन डोलने लगा। उसी मनीष कश्यप ने कहा था कि पुल के लिए तमाम चीज़ें कही थी, सबसे पुल गिर गया। एक छत के लिए उसने कहा था बच्चों का, वो गिर गई। तमाम चीज़ें आज पता चल रहा, नीतीश जो मनीष कश्यप कह गया था वो भविष्यवाणी निकली, सच निकली। आज की डेट में मनीष कश्यप के फॉलोवर जानने वाले ज़्यादा हैं नीतीश से ज़्यादा। जिस लोगों ने किया है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियानों से, जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियानों से,
उसका नाश होगा इंकलाब के नारों से, उसका नाश होगा इंकलाब के नारों। दूसरा जेपी है ये। और आपको बता रहे हैं कि इस समय ये पोजीशन है कि लोग डिमांड कर रहे हैं प्रेसिडेंट रूल के लिए। कोई ताजुब की बात नहीं, स्टालिन इतने मुसीबत में हो जाएं कि पूछो ना। वहीं द्रमुक के कई कार्यकर्ता कह रहे हैं वह पेरोल में मनीष से कि मनीष को बेवजह क्यों किया, ये तो लड़का ठीक था, और ऐसा क्यों खामखा वो लालू के चक्कर में, इन्होंने नीतीश के चक्कर में, इनसे हमको क्या फ़ायदा मिलना। ये पार्टी के तमाम उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं, जनता कह रहे हैं। आज की डेट में मनीष कश्यप के चाहने वाले तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा हो गए हैं, मगर मनीष कश्यप को घेरने के लिए इतना लगे हुए। एक गरीब आदमी कोई उसको सहयोग नहीं कर रहा। माँ बेचारी डेली पूजा करके कह रही अब हम पत्रकार नहीं रहने देंगे उसको, अब हम उसको घर पे रखेंगे, और वो कह रही है मैं पत्रकारिता नहीं करने दूंगा। आप समझ लीजिए आज पत्रकारिता में कितना बड़ा धर्म संकट। एक माँ क्या कह रही, पत्रकार के अगर दुख को जानता है तो उसकी माँ जानती है, या उसकी पत्नी जानती है, या उसका बेटा जानता है कि क्या है पत्रकारिता। कोई उसको पैसे रुपए नहीं मिलते हैं, सिर्फ एक सम्मान के लिए, एक गलत उसको देने के लिए, एक गलत व्यवस्था का विरोध करता है, भ्रष्टाचार के विरोध, और वो शिक्षों में जाता है। मगर याद रखेगा ये हमेशा पत्रकार बाद में विजयी हुआ। पत्रकारों के ही लाए गए मामले जो घोटाले छाए हुए, उन्हीं घोटालों से देश का भला हुआ। घोटालेबाज पकड़े गए जितने भी हैं, मीडिया ने किया है, मीडिया ने उन घोटालों को पकड़ा है, मीडिया ने घोटालों को दिया है। और मीडिया अगर ना होता तो हम आपको बता रहे हैं कि आज ये देश की पोजीशन ना होती। तो मनीष कश्यप को मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं कसम खाता हूँ, मनीष कश्यप को हम लोग ले करके आएंगे, मनीष कश्यप छूटेगा। और आप देख रहे हैं कुदरत मार दे रही है, कोई स्टालिन सबसे ज़्यादा परेशान है। कोई ताजुब की बात नहीं वहाँ प्रेसिडेंट रूल हो जाए, कोई ताजुब के बाद में पैसे, मगर जब मनीष कश्यप आएगा तो पोजीशन क्या होगी आप देखिएगा। जितना ये तूफान आया था सब डाउन हो जाएगा। ये समुद्री कूड़े वाला तूफान है, ये सब फेने वाला, ये सब डाउन हो जाएगा। अब मनीष कश्यप इसके ऊपर से निकलेगा, आप समझ लीजिए, रस से आएगा, रस से आएगा। और इनका आधार इतना, इनको प्रशांत किशोर ही आज इनसे ज़्यादा बड़ा नेता है। जो ये बैकवर्ड की बात कर रहे थे उससे भी हट गए हैं, उससे भी हट गए, चूँकि उन्होंने धोखाधड़ी की। जब इलेक्शन आने लगा तब ये नीतीश कुमार ने दिया, और नीतीश कुमार से लोग पलायन कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, सहनी इनके खिलाफ हो गए। कुशवाहा वोट कुर्मी से के बराबर है, ज़्यादा है, इनसे कुशवाहा वोट पूरा पूरा बाहर हो गया। सहनी इनके खिलाफ हो गए। और आपको बता रहे हैं दलित 16% इनके खिलाफ हो गया। तो मेन जो मुख्य लोग थे, रामविलास पासवान का लड़का इनके खिलाफ हो गया, परशुराम पट उनका जो भाई था वो इनके खिलाफ हो गया, पारस वो खिलाफ हो गया। तमाम लोग अभी और भी टूट के आएंगे। कांग्रेस में तो बेचैनी है, जदयू में तो बेचैनी है, राजद में तो बेचैनी। और आपको बता रहे मुस्लिम नीतीश के साथ नहीं होगा, और नीतीश और इनकी ज़्यादा दिन चलेगी नहीं, चूँकि ये पलटू राम है। ये पीएम, याद रखिएगा, उनको हमेशा पीएम कहते थे, मगर उस पीएम का जो अर्थ रहा है पलटी मार है। इसलिए ये अभी आपको बता रहे सीबीआई, एनआईए और ईडीए, ये स्वतंत्र जांच एजेंसियां हैं। इनको किस स्टेट पे ये कह रहे हैं, किस बेस से कह रहे हैं, बड़ा ताजुब की बात है। कल ये सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानेंगे, हाई कोर्ट को भी नहीं मानेंगे, हाई कोर्ट के आदेश पे हुआ। तो आपको बता रहे हैं कि अब ऐसा नहीं होगा कि गृह विभाग ने, उनके गृह विभाग ने जो ये आज निर्णय लिया है कल रात को, इसको आपको बताना है कि इससे इनकी हार होगी। और आपको बताना है सब जगह पर्दे के पीछे मनीष कश्यप ही चल रहा है। जिस दिन से उन्होंने मनीष कश्यप का लिया है, सेंथिल सबसे ज़्यादा मनीष कश्यप के खिलाफ था, सेंथिल बालाजी, वो ठेकेदार ने सबसे ज़्यादा खर्च किया था। दिल्ली में सब अरेंजमेंट करना, वो करना, ये करना, वो करना, ये ख़ास तौर पे इसका फाइनेंस सब जगह था, ये सब जगह रुपया बांटे था। एक बहुत टॉप का वकील जो सबसे महंगा, वो भी इनका खास था। आज सब प्रताड़ित हो रहे हैं। आप देखिए सेंथिल, जितने स्टालिन इस समय तकलीफ में, इतने कभी तकलीफ में नहीं रहे हैं। हमला करने के बावजूद भी आपको बताया सच जीतेगा, मनीष कश्यप वापस आएगा। मैं अजय पत्रकार।